हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th का आर्ट एजुकेशन का सैम्पल पेपर कि किस तरह का आपका पेपर आ सकता है। जैसे कि बाकी पेपर्स हैं आपके 2.5 आवर्स के रहते हैं और मार्क्स आपका 60 रहता है, सेम वही यहाँ पर है। फर्स्ट दिया है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज कोल्ड, तो इसे क्या बोला जाता है? कैलीग्राफी। कैलीग्राफी। नेक्स्ट, प्राइमरी कलर्स आर, प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं? रेड, ब्लू एंड येलो। स्कल्पचर इज़ अ डैश डायमेंशनल शेप, तो स्कल्पचर जो है कितने डायमेंशन का होता है? 3 डायमेंशन, क्योंकि आप उसे टच कर सकते, फील कर सकते हैं। द रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इन आर्ट, किसी भी जो एलिमेंट आर्ट है उसमें रिपीट होते रहते हैं वो एलिमेंट्स या चीज़ें, वो क्या होगी? आपकी रिदम। नेक्स्ट, फोक डांसेज आर यूजुअली परफॉर्म्ड ड्यूरिंग, कब किए जाते हैं? कोई फेस्टिवल होता है, सेलिब्रेशन होता है, तो उस टाइम पे किए जाते हैं। फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन। उसके बाद यहाँ पर हमें इनको जो है मैच करना था। पथचित्रा, ये कहाँ होता है आपका? उड़ीसा में। घूमर, राजस्थान। मणिपुरी, मणिपुर में। मिनिएचर पेंटिंग मुगल पीरियड से है, सेम ही है। और लास्ट वाला भी केरला का एज इट इज़ आ जाएगा। देन उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है। शेप्स इज़ ऑलवेज 3 डायमेंशन, तो जितनी भी शेप्स हैं वो सारी की सारी जो हैं 3 डायमेंशन होती है, ये यहाँ पर बताना है। तो ये क्या है आपका? फॉल्स। बैलेंस क्रिएट स्टेबिलिटी इन आर्ट वर्क, सो डैट इज़ ट्रू। ऑरेंज इज़ अ सेकेंडरी कलर, ट्रू, क्योंकि प्राइमरी तो अभी हमने देखा 3 कलर थे। फोक आर्ट इज़ लिमिटेड ओनली टू सिटीज़, तो क्या सिर्फ सिटीज़ तक लिमिटेड है? सो डैट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट, वैनिशिंग पॉइंट इज यूज्ड इन पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स, सो ये क्या है? ट्रू है। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर इन सब के आंसर्स देने हैं। जैसे बिहू डांस बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करता है? असम। द सरफेस क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो सरफेस क्वालिटी है उसे हम क्या बोलते हैं? टेक्सचर। द फीलिंग ऑफ वननेस इन आर्ट, तो वननेस की जो आर्ट है उसे क्या बोला जाता है? जो फीलिंग आती है उसे यूनिटी। अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश, तो कौन सा है? कुचिपुड़ी। नेक्स्ट, पोट्री इज मेनली मेड यूजिंग, तो किसका यूज़ किया जाता है? क्ले का। मेनली इनका यूज़ किया जाता है। ये सेक्शन है आपका 20 मार्क्स का। हर एक क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन होंगे एंड 2 मार्क्स के हैं। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स क्या है? प्राइमरी कलर्स आर रेड, ब्लू एंड येलो। दे कैन नॉट बी मेड बाय मिक्सिंग अदर कलर, इनको बाकी कलर को मिक्स करके नहीं बनाया जा सकता। सेकेंडरी कलर कौन से? ग्रीन, ऑरेंज, वॉयलेट, ये क्या होते हैं? बाकी जो प्राइमरी कलर्स है उनको ऐड करके इनको बना सकते हैं। What is proportion in art? Proportion is the size relationship between different arts of an object or artwork. Write 2 features of Varli painting. Varli painting के कोई भी 2 features. 2 features of Varli painting: use of geometric shapes, circle, triangle, square, white color on mud background, and depicts daily life and nature. तो ये वर्ली पेंटिंग के कोई भी 2 फीचर्स आपको बताने थे। देन व्हाट इज पर्सपेक्टिव? पर्सपेक्टिव क्या है? पर्सपेक्टिव इज अ ड्राइंग टेक्निक है यूज टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ डेप्थ एंड डिस्टेंस ऑन अ फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस पे इल्यूजन ड्रॉ किया जाता है, क्रिएट किया जाता है इल्यूजन को डेप्थ एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। नेम एनी 2 क्लासिकल डांसेज ऑफ इंडिया एंड देयर स्टेट। 2 क्लासिकल डांसेज जैसे कि भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश एंड कथकली केरला। तो आप इसमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं, इसके अलावा भी कोई भी 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क का हर एक है। सेलेक्ट एनी वन इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म, तो उसके बाद आपको उसका एक छोटा सा स्केच जो है यहाँ ड्रॉ करना है। डिस्क्राइब इसके कॉस्ट्यूम, म्यूजिक एंड एक्सप्रेशन। ड्रॉ आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे, साथ में ही यहाँ एग्जाम्पल भी अपने अकॉर्डिंग लेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिया क्लासिकल डांस का, भरतनाट्यम कौन सी स्टेट में होता है? तमिलनाडु में। कॉस्ट्यूम क्या है? सिल्क साड़ी होती है और ट्रेडिशनल ज्वेलरीज के साथ। म्यूजिक कर्नाटिक म्यूजिक होता है। एक्सप्रेशन मुद्रा, आइज मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशन होता है। और इसी को जो है आप अच्छे से पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ लिखेंगे, साथ में ड्राइंग करेंगे। नेक्स्ट इसी तरह एक और है, चूज एनी वन इंडियन फोक आर्ट एंड क्राफ्ट, तो उसको आपको बताना है। मेंशन इट स्टेट ऑफ ओरिजिन, कौन सी स्टेट का है, ओरिजिन क्या है,
और एक्सप्लेन करने इसके डिज़ाइन को, कलर को एंड मटेरियल को। जैसे फोक आर्ट, जैसे मधुबनी हमने लिया, कहाँ से है, बिहार से। स्टाइल कैसा है, ब्राइट कलर यूज़ किए जाते हैं, आउटलाइन बोल्ड होती है और मैथोलॉजिकल थीम होती है। मटेरियल क्या है, नेचुरल डाई, हैंडमेड पेपर एंड वोल्स। सो कोई भी आप एक करेक्ट फोक आर्ट ले सकते हैं और उसको जो है एक्सप्लेन करना है फुल मार्क्स के लिए। नेक्स्ट आता है सेक्शन सी, ये भी आपका 20 मार्क्स का है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर आपको ड्राइंग वगैरह करनी होगी, जैसे ड्रॉ अ नेचर सीनरी शोइंग फोरग्राउंड, मिडल ग्राउंड एंड बैकग्राउंड। सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है, कलर्स का यूज़ करके ड्रॉ करना है। तो मार्क्स कैसे होंगे, फोरग्राउंड एंड मिडल ग्राउंड एंड बैकग्राउंड के लिए 4 मार्क्स, कलर क्या क्या यूज़ किए उसके लिए 3, एंड कंपोजिशन एंड नीटनेस के लिए 3। तो इसमें आपकी जो ड्राइंग है वो डिपेंड करेगा आप कैसे बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग रहेगा। टॉपिक अलग अलग हो सकते हैं। लास्ट आता है क्रिएट अ कंपोजिशन ऑन द थीम माई फेवरेट फेस्टिवल या फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसको आप ले सकते हैं। शोइंग प्रॉपर बैलेंस एंड कलर हार्मनी। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, थीम क्लियरिटी, जो थीम दी गई उसमें से कोई भी एक लेना है तो क्लियर दिखाई देनी चाहिए, तो 3 मार्क्स हो जाएंगे। बैलेंस एंड कलर हार्मनी किस तरह से है, क्रिएटिविटी एंड नीटनेस। सो नीटनेस एंड क्रिएटिविटी जो है आर्ट में बहुत ज़रूरी होती है, और कलर कम्बिनेशन वगैरह वो सब चीज़ें। सो ये आपका लास्ट है। इसके साथ ही आपके सैम्पल पेपर कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।